एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कुछ आने वाले वक्त से हमारी रीडिंग में लगातार निकल रहा था कि कोई विश पूरी होने वाली, कोई इच्छा पूरी होने वाली, कोई मैनिफेस्टिंग पूरी होने वाली। तो जब भी रीडिंग हमें लगता था कि शायद ये मेरे लिए भी है, तो हम उसे भी क्लेम करते थे। हम उसे क्लेम करते थे जिस वक्त लगता था कि हमसे भी ये काफ़ी रेजोनेट हो रही, तो ये हम अपने लिए भी क्लेम करते थे। तो आपको हम क्या मतलब लगातार हम काफ़ी टाइम से आपसे क्या बोल रहे थे कि अप्रैल मंथ जाते जाते एक गुड न्यूज़ ज़रूर देकर जाएगा, एक इच्छा ज़रूर पूरी पूरी कर कर जाएगा। और वो इच्छा आपकी ऐसी होगी कि आपकी आत्मा ठंडक मिल जाएगी, लाइक मतलब दिल में सुकून मिल जाएगा कि इतने लंबे वक्त से ट्राई कर रहे थे, फाइनली हो गया, फाइनली वो हो गया। एंड बहुत से लोग जिन्होंने दिल से क्लेम की होगी इन चीज़ों को, इन ब्लेसिंग, तो उनकी पूरी हुई होगी विश, ज़रूर पूरी हुई होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जिनकी नहीं हुई है उनकी आगे आने वाले वक्त में होगी, क्योंकि मेरी विश पूरी हो चुकी है। और ये विश अभी हम आपको नहीं बता सकते, थोड़ा सा जैसे पूरा कंफर्म हो जाएगा तुरंत हम वो आपको विश बताएंगे कि ये इच्छा मेरी कितनी पुरानी है, कितनी पुरानी। हो सक रहा है कोई गैस भी कर पा रहा होगा, क्योंकि इसमें बहुत ऑब्स्टिकल आई, बहुत विघ्न आई, पर मन में एक होप थी कि नहीं होगा, होगा, वर्क करेंगी चीज़ें, भले ही लेट से करेंगी पर वर्क करेंगे। तो आप लोग जो मैनिफेस्ट करने में 4 से 5 महीना आपने मैनिफेस्ट किया, या 2 महीना लगातार मैनिफेस्ट किया, और आप लोग इरिटेट हो जाते हो, इरिटेट हो जाते हो कि ये तो हो ही नहीं रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपको जल्दबाजी लगी, आपको वो चाहिए। आप शांत मन से मतलब उसे मैनिफेस्ट ही नहीं कर रहे हो। मैनिफेस्ट करने का सबसे फर्स्ट नियम तो है कि आपको अंदर से क्लींस होना होगा, अंदर से साफ़ होना होगा, अंदर से क्लीन। और बिलीव मी, ये जो चीज़ हमें मिली है, जो चीज़, ये जो खुशखबरी हमें मिली है, ये क्लियरली मैनिफेस्टिंग से मिली है, क्लियर मैनिफेस्टिंग से मिली है। इसके लिए हमने सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्ट किया है, मैनिफेस्ट करके जो जो चीज़ आपको बताई है मैनिफेस्टिंग टेक्निक्स में, वही चीज़ अप्लाई की है। हम ऐसे ही आपको कुछ भी नहीं बता देते, जो हम करते हैं सेम वही चीज़ आपको बताते हैं। अब बस बिलीव करने के ऊपर है। काफ़ी लोग इसमें बिलीव कर लेते हैं, और जैसे ये वीडियो 2000 लोग देख रहे हैं, तो उसमें मुश्किल से 5 या 6 लोग ही इस बात को मानते हैं और उसे लाइफ में सीरियस लेते हैं। बाकी सब करते हैं, ट्राई करते हैं कुछ दिन, पर फिर छोड़ देते हैं। जब उन्हें रिजल्ट नहीं दिखता तो छोड़ देते हैं। मैनिफेस्टिंग 1 या 2 महीने का काम नहीं है। अगर आपकी एनर्जी बहुत क्लीन है, बहुत क्लीन है, आप बहुत प्योर हो, बहुत इंट्यूटिव हो, तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कुछ भी चीज़ बहुत स्पीड में, हाई स्पीड में। बट अगर आपकी जो इंट्यूशन, आपकी इतनी पावर हाई नहीं है, तो आप इसको टाइम लग सकता है। तो सबसे पहले तो अपने आप को अंदर से क्लींस करो। कोई एक मंत्र लो, कोई एक मंत्र लो, या मेडिटेशन करो, सबसे बढ़िया मेडिटेशन। और बिलीव मी, मेडिटेशन करने से मेरी लाइफ में बहुत चेंज आए, मेरी लाइफ में बहुत बहुत चेंज आए। और सबसे ज़्यादा डर हमें मेडिटेशन करने में ही लगता था। मतलब हमें लगता था कि हम कुछ भी करवा लो, पर हमसे मेडिटेशन मत करवाओ, बहुत बोरिंग लगता था। और आप विश्वास करो, जब आप स्टार्ट करोगे तो बहुत बोर लगेगा। आपसे 10 मिनट भी नहीं बैठा जाएगा, 15 मिनट भी नहीं बैठा जाएगा। बट जैसे जैसे आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे, आप 2 महीने का पहले तो संकल्प लो कि 2 महीना लगातार आप बिल्कुल करोगे। सुबह नहीं कर पा रहे हो तो सोने के पहले करोगे। मेडिटेट ज़रूर करोगे, 10 से 15 मिनट ज़रूर करो। इससे आपकी इंट्यूशन पावर हाई होगी, सोचने की जो शक्ति है वो हाई होगी, और आप यूनिवर्स से अलाइन होगे, और मैनिफेस्टिंग पावर 3 गुना हो जाएगी, 3 गुना। तो ये अपनी लाइफ में आप अप्लाई करो। ये हर कोई अप्लाई नहीं करता, जिससे बिलीव होता है उन चीज़ों में ये लोग अप्लाई करते हैं। तो मैनिफेस्ट से आप कुछ भी पा सकते हो। हम जीता जाता एग्जाम्पल हैं। हम आपको वो गुड न्यूज़ बताएंगे, फुल प्रूफ के साथ बताएंगे कितने वक्त लगा हमें ये अपनी इच्छा पूरी करने में, कितना टाइम लगा, कितनी मेहनत लगी, कितना क्या आया, सब एक एक चीज़ आपको बताएंगे।
बट थोड़ा सा वक्त आने दो। अभी अभी एकदम से नहीं बता सकते। जैसे ही चीज़ें पूरी क्लियरिफाई हो जाएंगी आपको वो गुड न्यूज़ भी दी जाएगी और आप देखोगे ये, और प्रूफ भी दिखाएंगे कि हमने कहाँ पर मैनिफेस्ट किया था, हमने किस जगह ये लिखा था, किस जगह ये मतलब हमने मांगा था यूनिवर्स से। और एग्जैक्ट उसी डेट में मुझे वो गुड न्यूज़ मिली। तो आपका जितना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा, आपका जितना यूनिवर्स पे फेथ होगा, आपका जितना अपने आप में फेथ होगा कि मैंने एफर्ट्स डाले हैं तो मुझे चीज़ें मिलेंगी। अब ऐसा नहीं आप सोच रहे हो कि मैंने कर तो दिया, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, होगा कि नहीं होगा। खुद पर भी बिलीव रखो। जब आप यूनिवर्स से मांग रहे हो तो खुद पर भी बिलीव रखो कि ये क्यों नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा, मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ ये चीज़ें। जब आप खुद अपनी ही वैल्यू नहीं करोगे, अपने आप को ही उस लायक नहीं समझोगे, तो यूनिवर्स आपको कहाँ से देगा। यूनिवर्स सोचेगा कि जब इसे ही खुद पर विश्वास नहीं तो मैं इस पर विश्वास कैसे कर लूँ। तो इसलिए आपको अपनी लाइफ में नई चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले तो पुरानी चीज़ें छोड़नी होंगी और अपने अंदर से प्योरिटी लानी होगी, अंदर से साफ़ होना होगा। ये नहीं कि आप बाहर से माला जाप पूजा पाठ कर रहे हो और अंदर से किसी को सक्सेस मिल रही है, किसी को ग्रोथ मिल रही है तो आपको बुरा लग रहा है, आपको जेलस फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये ग्रोथ तो मुझे भी मिलनी चाहिए, इसे भी मिल रही तो मुझे भी मिलनी चाहिए। तो अगर इस टाइप की एनर्जी है, अगर इस टाइप का थोड़ा सा भी बुरा लग रहा है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा बढ़ के आगे बड़ा ही बनेगा। अगर आपके माइंड में एक पॉइंट भी आता है कि यार मतलब इसे कैसे मिल गया, इसे कैसे मिल गया, या आपके माइंड में आपके आसपास किसी को सक्सेस मिल गई है, जॉब मिल गई, कुछ भी हो गया और आपके माइंड में वही इंसान घूम रहा है कि इसे मिल कैसे गया, इसका हो कैसे गया, मतलब ये तो इस लायक भी नहीं था। भले ही आप नहीं जानते वो लायक था। जब कोई इंसान लायक होता है उससे वो चीज़ें मिलती हैं। अदरवाइज़ यूनिवर्स इतना पागल नहीं है कि इंसान में क्वालिटीज़ नहीं है, वो कैपेबल नहीं है और उसे वो चीज़ दे दी जाए। तो इसलिए दूसरों पे दिमाग न लगा के सिर्फ अपने आप में फोकस करो कि ग्रोथ कैसे करनी है, सक्सेस कैसे होना है, मैनिफेस्ट कैसे करना है। सिर्फ मैनिफेस्ट करोगे तो वो काम नहीं करेगी, सिर्फ हार्ड वर्क करोगे तो काम करेगी पर लेट लगेगा। जब मैनिफेस्ट, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको लेकर आप एफर्ट्स डाल रहे हो, और ये जो दोनों चीज़ें हैं ये कंटिन्यू कर रहे हो। ये नहीं कि आपने एक महीना लगातार किया फिर बिल्कुल छोड़ दी, नहीं, कंटिन्यू कर रहे हो जब तक वो चीज़ आपको मिलती नहीं। एंड मुझे बहुत बहुत तेज़ी वाला फील हो रहा है कि मतलब यार लाइफ पूरी चेंज हो रही है सॉरी, होल लाइफ चेंज हो रही है और बहुत से लोग इस एरा में एंटर कर चुके हैं। एंड मुझे लग रहा है कि जितने भी लोग देख रहे हैं वो सारे लोग इस चीज़ में एंटर कर चुके हैं और उनकी लाइफ में ये चेंजमेंट आ रहे हैं, ये चेंजमेंट वो लोग देख पा रहे हैं। अब आप अपनी लाइफ में परिवर्तन, पॉजिटिव चेंज अपनी लाइफ में अपनी आँखों से देखोगे, फील करोगे, महसूस करोगे उस हैप्पीनेस को, उस जॉय को, उस टेंशन फ्री माइंड को। एक बहुत लंबे साइकिल, बहुत लंबी पीड़ा के बाद फाइनली एक रिलैक्स मिल रहा है आपको, रिलैक्स मिल रहा है या। एंड यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप में से जो भी देख रहा है तो आपकी ज़ोडिएक साइन एरिस, लियो, सेजिटेरियस या स्कॉर्पियो, लिब्रा एंड एक्वेरियस हो सकते हैं। और आपके लाइफ में 9 एंड 10 नंबर काफ़ी मायने रख सकता है। ये आपका 10 या 1
ठीक है। नाइन नाइन या वन आपके लाइफ में बहुत मैटर कर सकता है। या आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, भाग्यांक, मूलांक, या आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं नंबर आ सकता है, या आपका ये बर्थ मंथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 1 और 9 आपके लाइफ में काफ़ी। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपने अभी तक अपने कंधों पर जो बोझ लिया था, क्योंकि हमारा फर्स्ट कार्ड निकला है 10 ऑफ सॉर्ड्स, जो ये बता रहा है कि आपने अभी तक जो अपने कंधों में बोझ लिया था, जितनी कठिनाइयाँ थी, जितनी हार्डशिप थी। अभी हमने वीडियो स्टार्टिंग में बोला कि जितनी भी हार्डशिप थी, जितना बुरा टाइम है, वो ख़त्म और एक मैजिकल पीरियड में आप एंटर कर रहे हो, एक मैजिकल पीरियड में। एंड 9 ऑफ सोर्स बता रहा है कि जितनी आप अभी तक बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे थे, अपने आप को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, बस कि बस मैं ये चीज़ें संभाल लूँ, बस मैं ये जिम्मेदारी संभाल लूँ, घर की जिम्मेदारी ले लूँ, ऑफिस की ले लूँ, बाहर की ले लूँ, या अपनी, अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो अपनी ही चीज़ों का बहुत बहुत सारा जो बर्डन, जो कंधे में आप लिए हुए थे। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक इंसान है, वो अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट है, उसमें बहुत हिम्मत है, पर उसका इतना बर्डन रख दिया गया है उस पर, इतनी इतनी जिम्मेदारी थी, तो कहीं ना कहीं वो अपना जीना भूल गया है। और आप देख रहे हो कि 10-10 दो एनर्जी आई है, 10-10, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड, जो कि बता रहा है कि कंप्लीशन हो रहा है। हार्ड टाइम, आपने अपनी लाइफ में जितना भी हार्ड टाइम फेस किया है, बिलीव मी, अब वो ख़त्म हो चुका, ख़त्म हो नहीं रहा, वो ख़त्म हो चुका है। और आप अपने लाइफ के ऐसे एरा में एंटर कर चुके हो जहाँ ग्रोथ है, सक्सेस है, पीस है, एंड कहीं ना कहीं जो जो आपने मैनिफेस्ट किया था, अब आप उस चीज़ के बहुत करीब जा रहे हो, बहुत पास जा रहे हो, क्योंकि ये हार्डशिप ख़त्म हो गया है। और ये कठिन वक्त में आपने जो होप रखी है, कठिन वक्त में जो आपने आशा रखी है, आशा का दीप जलाए रखा है, उसका ही रिजल्ट है कि आपके लाइफ में इतने पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं और आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी फुल्ली सेटिस्फाई वाली सिचुएशन में आने वाले हो। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कुछ ऐसा देने वाले, कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड मिरेकल, कुछ तो ऐसा देने वाले हैं जिससे आप फुल्ली सेटिस्फाई होगे। ना ही सिर्फ फाइनेंस, आप इमोशनली, फाइनेंस एंड रिलेशन, हर एरिया में आप सेटिस्फाई होने वाले हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो ये बता रही, ये एनर्जी बहुत काम है, बहुत पीस, बहुत शांत है, एंड इस एनर्जी को जो भी चाहिए था उससे वो मिल चुका है और ये बहुत सेटिस्फाई है। इसके अंदर बहुत दया है, ये इंसान, इसके अंदर बहुत दया है, करुणा है, लोगों के प्रति बहुत हार्मनी है। कहीं ना कहीं आपके पास हर वो चीज़ होगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आपने सोचा था, वो आपको हर वो चीज़ मिलने वाली है, बस जस्ट आप एक स्टेप दूर हो। और मे भी बहुत से लोग इस लाइफ को जीना शुरू कर रहे हैं, बहुत से लोग, अगर किसी की भी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आई, कोई चेंजमेंट लगा, बिलीव मी, आपने जितनी मेहनत की है, आपने जितने अच्छे कर्मास किए हैं, अब उनका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है नहीं, ये आपको मिल चुका है। ये आपको, इसका रिज़ल्ट आपको धीरे धीरे दिखेगा। ये इंटरनली आपको मिल चुका है, पर एक्सटर्नली अभी मिलना बाकी है, मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ के हिसाब से आपको ये मिलना बाकी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ग्रोथ, सक्सेस और बहुत बहुत पीसफुल एनर्जी में जा रहे हो, जहाँ पर आप बहुत जॉय कर रहे हो, मज़े कर रहे हो, फुल टू अपनी लाइफ को जी रहे हो। एंड एस ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि एक फ्रेश न्यू स्टार्टिंग हो रही है, एक बिलीव मी, एक स्ट्रॉन्ग चेंजमेंट आपकी तरफ आ रहा है, एक बहुत बोल्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग। कहीं ना कहीं इस चेंजमेंट, इस बदलाव के बाद आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले, बहुत बोल्ड होने वाले, आपके डिसीजंस बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। एंड आपको बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में चेंजमेंट आ रहे हैं, बट आपको अपनी कहीं ना कहीं बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ में वो गोल्डन टाइम पीरियड, वो गोल्डन मोमेंट आ रहा है जिसका आप बहुत लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे, बहुत लंबे वक्त से सोच रहे थे कि ये होगा कब, ये चीज़ आएगी कब, ये चेंजमेंट होगा कब, चेंजमेंट होना है, पर ये होगा कब। फाइनली ये वो मोमेंट है जब ये होगा,
फाइनली ये वो मोमेंट है जब ये होगा। बट जब ये होगा आपकी लाइफ में, जब चेंजमेंट होगा, तो कहीं ना कहीं फिर से वो पुराने लोग जिन्होंने आपको बॉदर किया था, आपको चीट किया था, आपको परेशान किया था, वो लोग फिर से आ सकते हैं आपकी एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपकी एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो आपके लिए बोला जा रहा है, आपके लिए बहुत मेन एडवाइस आ रही है कि अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि आप अपने एनिमीज़ से घिरे हुए हो। आप कुछ ऐसे लोगों से घिरे हुए जो नहीं चाहते कि आप ग्रोथ करो, वो नहीं चाहते कि आप सक्सेसफुल हो, वो नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करो। तो अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है तो अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग करना। आप खुशी में ये मत भूल जाना कि चलो छोड़ देते हैं, फिर से नई स्टार्ट करते, नहीं। वो लोग, क्योंकि उन लोगों की फितरत अभी चेंज नहीं हुई है। वो जैसा पहले सोचते थे वैसा ही अब सोचते हैं। वो सिर्फ मजबूर हैं इसलिए कि क्योंकि आपको ग्रोथ मिल रही है। वो आपसे बोलने के लिए इस वजह से मजबूर है क्योंकि आपको ग्रोथ मिल रही है, आपको सक्सेस मिल रही है। अदरवाइज़ उनके पास कोई और पॉइंट नहीं है कि आपसे वो फिर से आकर बात करें। एंड जब ये बात करेंगे भी ये लोग, जब फिर से आएंगे, फिर से आपसे अटैच भी होंगे, तो ये लोग चालाकी ही दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये लोग बदल कर आएंगे, नहीं। इनका बिहेवियर वही रहेगा, इनका बिहेवियर चेंज नहीं होगा। जो ये हरकत पहले करते थे वही ये हरकत अभी भी करेंगे। सो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग करो, और जितना आपने एफर्ट्स डाला है, रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, आपको वो मिलने वाला है बहुत जल्द। मे बी 1 घंटा 2 घंटा, क्योंकि ये बहुत रिसेंट की एनर्जी, ये कभी भी मिल सकता है। जितना हार्ड वर्क किया था, जितना हार्डशिप किया था, उसके रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। और बहुत से लोग थक चुके हैं, बहुत से लोग थक चुके हैं कि कब मिलेगा, कब मिलेगा। एंड एट द पॉइंट जब आप थक चुके हो, सारी उम्मीदें आपने तोड़ दी, सारी आशाएं आपने तोड़ दी, तो उस वक्त कहीं ना कहीं ये आपको मिलने वाला है। एंड फिर से आया है ईस ऑफ वॉन्ड एंड ईस ऑफ सॉर्ड्स, ईस ऑफ वॉन्ड। ये एक लिटरली फ्रेश न्यू स्टार्टिंग बता रहे, लिटरली एक ऐसी नई स्टार्टिंग जहाँ पर दुख नाम की चीज़ नहीं, जहाँ पर सिर्फ ग्रोथ है, सक्सेस है, ग्रोथ है, सक्सेस है, नेम फेम एंड रिकॉग्निशन है। एंड द स्टार का कार्ड बता रहा है, द स्टार का कार्ड बता रहा है कि आपके लाइफ में नेम फेम रिकॉग्निशन आ रहा है। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हो, कुछ भी स्किल से रिलेटेड कर रहे हो, तो आपकी पहचान बहुत बढ़ने वाली, आपको लोग बहुत जानने वाले। अचानक आपका करियर में एक ऐसा बूम आएगा जहाँ पर आप लाखों करोड़ों लोगों की नज़रों में आ जाओगे। मतलब आप अगर ऑनलाइन कुछ करते हो तो आपका वीडियो वायरल होने वाला है, ये कन्फर्मेशन है, कन्फर्मेशन है। एंड ये विश पूरी होने वाली बात हम कर रहे थे, और ये विश पूरी हुई है बहुत से लोगों की। जो ये विश पूरी होनी थी, उनकी कोई एक इच्छा, तो वो पूरी हुई है। एंड ये सेकंड कार्ड आ रहा है कि नेम फेम आपको मिलने वाला है बहुत जल्द। द स्टार का कार्ड बता रहा है कि आपको नेम फेम सक्सेस मिलने वाला है। और आपकी एनर्जी ये है कि आप अभी अभी हील्ड हुए हो, आपकी एनर्जीज अभी 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 हीलिंग प्रोसेस से आप निकले हो। आपको बहुत पीस मिल रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आपने अपने सारे कर्मास को कट कर लिया, फाइनली आपने अपने लाइफ में बैलेंस बना लिया है। आप इस एनर्जी में फाइनली आपने अपने लाइफ में बैलेंस बना लिया। किसी भी चीज़ को लेकर बहुत हड़बड़ा नहीं रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं हो रहे हो, और किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो, बहुत इमोशनल नहीं हो कि इसके बिना मैं रह नहीं सकता, या ये जॉब के बिना, ये जॉब मुझे चाहिए। आपके मन में बहुत एक स्टिलनेस आ गई है कि एफर्ट्स डालना मेरा काम है, रिज़ल्ट देना ना देना वो यूनिवर्स का काम है, पर मैं अपनी तरफ से अपना 100% देता रहूँगा। इस टाइप की बहुत शांत वाली सिचुएशन आ गई, बहुत पेशेंस आ गया, धैर्य आ गया। कहीं ना कहीं जब आपने इन चीज़ों को अपनी लाइफ में, धैर्य को अपनी लाइफ में लाया है, ये जब मिरेकल, अक्सर जब मिरेकल होते हैं तब उस पीरियड में ही होते हैं जब आप उस चीज़ से बिल्कुल उम्मीद छोड़ देते हैं। आप उस चीज़ से बिल्कुल उम्मीद छोड़ देते, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रहता वो चीज़। आपका दिमाग ही नहीं रहता उस तरफ कि आपको लगता है कि यार मिले तो सही, ना मिले तो सही। कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी में आ गए थे, एंड उसी वक्त आपको ये नेम फेम सक्सेस एंड ग्रोथ, सेल्फ डिपेंडेंसी, किसी पर आपको अब डिपेंड नहीं होना है। आप खुद अपना एम्पायर आप खुद खड़ा करोगे, आप अपना एम्पायर खुद बिल्ड करोगे। ये आप अकेले कर लोगे, आप में स्ट्रेंथ है। एंड आपके एक एस ऑफ वॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को भी बताता है। ये स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को भी बता रहा है कि
सबसे पहले तो आपकी कोई सोल मेट या फ्यूचर स्पाउस, सोल पर्सन, या फिर अगर आप करियर के रिगार्डिंग देखें तो कोई स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आपके तरफ आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है आपके लिए, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। ये अनएक्सपेक्टेड जगह से आ रहा है, आपको नहीं पता ये कहाँ से आ रहा है, पर कोई स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग चीज़ आ रही है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। एंड बहुत से लोग अपनी लाइफ में सोल मेट, सोल पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं विथ मिररिंग एनर्जी वाला। और ये जो कनेक्शन बनाया गया है ये डिवाइन के द्वारा ही बनाया गया। ये कनेक्शन आपने खुद नहीं बनाया, ये ऑटोमेटिक अपने आप बना है। एंड ये जो भी कनेक्शन है ये बहुत फायरी एनर्जी, मतलब एक दूसरे के प्रति बहुत अट्रैक्शन भी है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट भी है, बहुत फायर है, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत जानते हैं। मिररिंग एनर्जी, कहीं ना कहीं दोनों की एनर्जीज बहुत मैच हो रही हैं। एंड यूनिवर्स कह रहे हैं कि फाइनली आप इस एनर्जी से निकल चुके हो। फाइनली आपकी हो सकता है कि आप इस एनर्जी में हो, पर मे बी मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग इस एनर्जी से निकल चुके हैं। एंड 10% लोग ही होंगे जो इस एनर्जी में होंगे। ये एनर्जी है कि बहुत कन्फ्यूज़न वाली स्टेट में हो आप। ये करियर में हो सकता है, किसी भी चीज़ में आप दो चीज़ों में डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, एंड आप मतलब आपके अंदर इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं है चीज़ों को लेकर। मन में पुरानी चीज़ों को याद करके बहुत दुख है, मेरे साथ ये हुआ, इसने मेरे साथ ये किया था, इसने मेरे साथ ये किया था। एंड हम कई बार बता चुके हैं कि अगर आपको ग्रोथ करनी है, अगर आपको सक्सेस पानी है, तो पुरानी चीज़ें आपको भूलनी होंगी। हाँ, ये थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, इसीलिए तो आपको नई चीज़ मिलेगी। अगर ये इतना ही आसान होता, पुराने सारी चीज़ों को भूलना इतना ही इजी होता, तो हर कोई अपने लाइफ में कमबैक बहुत जल्द कर लेता, हर कोई अपने लाइफ में कमबैक फिर से बहुत स्पीड में करता और मैजिकल वे में करता। बट ये ही निकलना ही तो बहुत टफ होता, निकलना ही तो, पुरानी चीज़ों को, पुराने लोगों को, पुराने पैटर्न को छोड़ना ही तो टफ होता है। तभी तो आप एक मैजिशियन की एंट्री में एंटर कर पाओगे। मैजिशियन, इस सिचुएशन के बाद आप डायरेक्ट मैजिशियन की एनर्जी में एंटर कर रहे हो, जहाँ पर आपकी लाइफ की कमांड आपके हाथ में, आपकी लाइफ की डोर, आपके जीवन की डोर, मतलब आप अपनी डेस्टिनी खुद अपने हाथों से लिख रहे हो। द मैजिशियन का कार्ड बता रहा है कि आपकी मैनिफेस्टिंग पावर बहुत हाई हो रही है। आप जो मैनिफेस्ट करोगे, आप जो सोचोगे, आप ये मतलब महसूस करोगे, आप जो जो सोच रहे हो वो लिटरली वैसा हो रहा है। वैसा आप अपनी लाइफ में सोचने की थोड़ी थोड़ी चीज़ें कुछ आपने सोची कि अरे यार ये ऐसा हो जाता तो कैसा था, और एट द मोमेंट वो हो जाता। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि सबसे पहले बड़ी बात तो, जब आपके साथ ऐसा हो रहा है तो अब बड़ा सोचने की ज़रूरत है। थिंक बिग, स्मॉल चीज़ें नहीं सोचो, बड़ी चीज़ें सोचो। औकात से बाहर अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, जो आपको लग रहा है कि इम्पॉसिबल है, वो भी सोचो, जो आप सोच सकते हो, क्योंकि आप अपने मैजिकल एरा में एंटर कर चुके हो। और यहाँ पर आप जो मांगोगे वो मिलेगा, जो मांगोगे, जो मैनिफेस्ट करोगे, आपको वो मिलेगा। द मैजिशियन का कार्ड ऐसे ही कार्ड नहीं आता, ये ऐसे ही नॉर्मल कार्ड नहीं है। ये बता रहा है कि आप अपने लाइफ में हर वो चीज़ आपको मिलने वाली है, हर वो चीज़ खुद यूनिवर्स आपकी थाली में परोसने वाला है जो आपको चाहिए था। और एंडलेस है हर वो चीज़, एंडलेस है। एंडलेस ग्रोथ, एंडलेस सक्सेस, एंडलेस इमोशनल सेटिस्फैक्शन, एंडलेस कॉन्फिडेंस, एंडलेस पीस, ग्रोथ। इसे स्ट्रांगली क्लेम करो। आज की एनर्जी बहुत हाई एंड बहुत पॉजिटिव है। आप मतलब आपकी सबसे बड़ी बात, आपकी मैनिफेस्टिंग पावर बढ़ रही है, और आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो इस वक्त कर सकते हो, एंड हम देखते हैं कि क्या ये ब्लॉकेज ये कहाँ आ रहा है कि आप इस एरा में जो लोग एंटर नहीं कर पा रहे, तो आपके ब्लॉकेज किस एरिया में आ रहा है, या कौन सी चीज़ है जो आपको ब्लॉक कर रही है। रूट चक्रा, जी, आपका रूट चक्रा ब्लॉक है। रूट चक्रा ब्लॉक होने का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट है कि सबसे पहले तो आपको बैक में दर्द होगा, पीठ में दर्द होगा, एंड आपके घुटनों में भी दर्द होगा, और डर, लगातार आपको डर लगा रहेगा। मतलब सुरक्षित फील नहीं होगा।
ऐसा लगेगा कि मैं सेफ़ नहीं हूँ। मनी की बहुत चिंता लगेगी कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा, पैसा टिकेगा कि नहीं, मैं पैसा कलेक्ट कर पाऊँगा, मैं जोड़ पाऊँगा, मैं इन्वेस्टमेंट अच्छी कर पाऊँगा कि नहीं। पैसे से रिलेटेड अगर आपको बहुत चिंता रहती है, बहुत ही ज़्यादा माइंड में परमानेंट चलता रहता है कि मैं पैसे कैसे इकट्ठा करूँ, तो कहीं ना कहीं आपका रूट चक्र ब्लॉक है और ये आपकी ग्रोथ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है और आपके शरीर में कमजोरी और थकान बनी रहना लगातार, मतलब मेहनत करने के बाद भी थकान बनी रहना, इस टाइप की एनर्जी है। या फिर बहुत से लोग सोने के बाद जब उठते हैं तो बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, फ्रेश महसूस नहीं करते हैं। तो आपका कहीं ना कहीं आपका रूट चक्र ब्लॉक है, तो इसमें आपको काम करने की ज़रूरत है। एंड हम लेते हैं महादेव की ब्लेसिंग। आपके डिसीज़न स्ट्रांग हो रहे हैं, आपके डिसीजंस बोल्ड हो रहे हैं। एंड हमारी रीडिंग में भी बोला था कि आपके डिसीजंस स्ट्रांग हो रहे हैं, आपका सोलर प्लेक्स स्ट्रांग हो रहा है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। एक अलग इंसान बनकर आप निकले हो। अब आप अपने आप में बहुत चेंजमेंट देखोगे, बहुत सारे चेंजमेंट देखोगे एंड आपके लाइफ से ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं। बिलीव मी, ये जो भी बात बोली जाती है ये कोई रैंडम नहीं है, ये हर एक बात पर अगर आप बिलीव करोगे तो आपकी लाइफ में ये चेंजमेंट होना शुरू हो जाएंगे। कंट्रोल छोड़ दो, यूनिवर्स कह रहा है कि आप अपनी लाइफ से कंट्रोल छोड़ दो। जो जैसा हो रहा है जस्ट गो द फ्लो, जस्ट गो द फ्लो। जो जैसा हो रहा है उसे होने दो। एंड आपके आसपास डिवाइन प्रोटेक्शन है। अगर आप डर रहे हो, अगर आपके मन के अंदर फियर है, क्योंकि रूट चक्र में भी दिखा रहा है कि आप डर है कहीं ना कहीं, आपको इनसिक्योरिटी है, आपको डर लग रहा है कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, डर लग रहा है कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, कहीं मेरे ऐसा तो नहीं, कहीं मुझे सक्सेस ना मिले, कहीं मैं पैसा कमा तो, कहीं मैं ऐसा तो नहीं मैं पैसा नहीं कमा पाऊँ, या फिर फेलियर से कहीं ना कहीं डर रहे हो। तो जिस चीज़ से डर रहे हो वहाँ पर आपके लिए प्रोटेक्शन है। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट किए हुआ है। यूनिवर्स आपको हर वो ईवल आई से, हर वो बैड नज़र से, हर वो बुरे लोग से बचा रहा है जो आपको हार्म कर सकते हैं। सो यूनिवर्स पे बिलीव करो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यूनिवर्स पर, भगवान पर बिलीव करो। हर सिचुएशन को उन पर छोड़कर, आँख मीच कर उन पर बिलीव करो, विश्वास करो और जस्ट सरेंडर कर दो कि आप जहाँ ले जा रहे हो। महादेव के सामने हाथ जोड़कर बोलो कि आप जहाँ ले जा रहे हो मैं जाने को तैयार हूँ। मैं बिल्कुल सरेंडर मोड में, मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना, लिटरली मुझे नहीं पता किस ओर जाना, कहाँ एफर्ट्स डालने। मैं सरेंडर मोड में हूँ। आप जो करोगे सही करोगे, आप जहाँ ले जाओगे सही ले जाओगे। विश्वास के साथ एक बार उनसे बोलो और फिर देखो आपकी लाइफ में कितने मैजिक होते हैं, कितने कितने मिरेकल होते हैं। क्योंकि अब आपने अपनी लाइफ की बागडोर अपने ऊपर ना लेके भगवान के ऊपर छोड़ दी है। तो आई होप आपको गाइडेंस मिली हो, जो भी आपके ब्लॉकेज हैं वो आपको पता चले हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय मां काली।